जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिनकी कथा सुनाने वाले हैं, उनके साथ तो द्वापर जी जैसी लीला हुई जैसे द्वापर में ब्रह्मा जी ने गोवत्स हरण किया था और सभी ब्रिजवासियों ने अपने घरों में गो और वत्स को वैसे ही पाया। वैसे ही कुछ कलयुग में भी हुआ श्री जसु स्वामी जी के साथ, जिनका चरित्र आज हम अपने प्यारे कथा रसिक को सुनाएंगे। तो द्वापर युग में क्या हुआ था पहले ये जान ले। अघासुर के वध के बाद श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ यमुना पुलिन पे खेल रहे थे। बछड़े पानी पी के आसपास हरी हरी घास चर रहे थे और श्री कृष्ण जी अपने प्यारे बाल सखाओं के साथ यमुना जी की शोभा को देखते हुए परम प्रेम से भोजन प्रसाद पा रहे थे और अब इतनी मधुर लीला कर रहे थे। उनके बहुत सारे सखा थे। सबसे छोटे छोटे सखा पास में थे और जितने बड़े होते जा रहे थे उतने उतने दूर थे। पूरा घेरा बनाकर सब सखा उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। कुछ देर तो सबने अपना अपना ही भोजन पाया, परंतु उसके बाद तो छीना झपटी स्टार्ट हो गई। एक दूसरे के हाथ से छुड़वा कर स्वयं खा जाते। श्री कृष्ण जी किसी के मुंह का कौर छुड़वा के खा लेते। ऐसी ऐसी लीलाएं हो रही थी। जिस सखा के पास जो सबसे सुंदर वस्तु होती चखता और फिर श्री कृष्ण जी को कहता, अरे लाला ये वाला पा कर दे, ये तो मेरी मैया ने बहुत सुंदर बनाया है। कोई छाछ पी तो छाछ दे दे कि लाला ये छाछ तो पी के देख, ये तो अति उत्तम बनी है आज। तो ऐसे ही झूठा खा रहे थे और ठाकुर जी को पवा भी रहे थे और सरकार भी बहुत ही प्रेम से पा रहे थे। कभी किसी सखा के हाथ से कुछ छीन के पा लेते, कभी स्वयं किसी को पवा देते। खूब मधुर लीला चल रही थी। अब ये सब लीला तो धराधाम पे चल रही और उधर ब्रह्मा जी के मन में आया कि सुना है ठाकुर जी ने अवतार लिया है धराधाम पे, क्यों ना चल के देखा जाए कैसे है, क्या क्या लीला चल रही है। तो आ गए यहाँ वृंदावन और जब ठाकुर जी को ये नर लीला करते हुए देखा तो मोह में पड़ गए। अरे ये क्या बात, ठाकुर जी ऐसा झूठा खा रहे हैं बाकी सबका, ये क्या लीला है। और मन में संदेह कि ये तो ठाकुर जी नहीं हो सकते। भला ठाकुर जी ऐसे किसी का झूठा थोड़ी पाएंगे, उनसे तो कितने मनोहार करने पड़ते हैं। तब जाकर कहीं नजर घुमा के देखते हैं वो व्यंजनों की ओर। वे कहाँ, ये सब ऐसे थोड़ा पाया जाता है। आधा गिरा रहे हैं, आधा पा रहे हैं, किसी के हाथ से छीन रहे हैं। नहीं नहीं, ये ठाकुर जी नहीं हो सकते हमारे, कोई तो गड़बड़ है। तो अब सोचा लेकिन क्या किया जाए। अभी तो हमने देखा कि इन्होंने वध आदि किया इतने असुरों का, तो क्या कहीं सच्ची में तो ठाकुर जी नहीं है। मन में बहुत दुविधा कि ठाकुर जी हैं कि नहीं है, क्या किया जाए। तो एक योजना बनाई, क्यों ना परीक्षा ली जाए ठाकुर जी की, पता लगाएं कि ये सच्ची में ठाकुर जी हैं कि ऐसे ही कोई है। तो गए ब्रह्मा जी और जब ये भोजन लीला चल रही थी तभी सब बछड़ों को छुपा लिया, अपहरण कर लिया सब बछड़ों का और ब्रह्मलोक में लेकर छुपा दिया। और जब पता चला कि बछड़े कहाँ गए, सब सखा बछड़ों को ढूंढने गए, कृष्ण जी बछड़ों को ढूंढने गए। इतने में तो जैसे ही कृष्ण जी आगे बढ़े, पीछे से सब सखाओं ग्वालों को छुपा लिया, ले गए ब्रह्मलोक और उन्हें मोह निद्रा में सुलाकर ब्रह्मलोक में छुपा दिया। अब तो श्री कृष्ण जी देखे कि अरे कहाँ गए सारे ग्वाल भल, कहाँ गए सारे बछड़ा। बड़े परेशान कि कहाँ है, लेकिन वे अंतर्यामी, कितनी ही देर लगती उन्हें पता लगाने में कि कहाँ है सब। तो अब पता चल ही गया कि ब्रह्मा जी की करतूत है ये सब। तब तो सबको आनंदित करने वाली लीला की ठाकुर जी ने अपने हजारों स्वरूप बनाए, ग्वाल बाल का स्वरूप बनाए सबके और बछड़ों के स्वरूप बनाए। अब तो पूरे ब्रज में कान्हा जी ही कान्हा जी, हर सखा के स्वरूप में कान्हा जी, हर बछड़े के स्वरूप में कान्हा जी। जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़ा गए, सबका रूप धारण करके अनंत रूप रूपाए हो गए। ये तो इसका एक और भी रीजन था कि ये लीला क्यों हुई।
क्योंकि वर्णन आता है जब माता यशोदा कृष्ण जी को लाड प्यार दुलार करती थी तो सब वात्सल्य भाव वाली गोपियों के मन में होता था, काश ये हमारा बालक होता, हम भी इतने प्यार से अपनी गोद में बिठाते, खूब लाड प्यार करते। बहुत इच्छा करती थी। और ऐसे ही जब श्री कृष्ण जी अपने घर की गैया के साथ खेलते थे, उनका दूध पीते थे, उनसे खूब प्यार करते थे, तब बाकी गैयाओं के मन में भी होता था, काश कृष्ण जी हमारे पास भी आते, हमारे साथ भी ऐसा करते तो क्या आनंद आता। तो अब यही सब विचार कर ये लीला हुई। ब्रह्मा जी को मुंह में डालने वाले भी तो यही हैं, इनकी इच्छा के बिना तो क्या ही हो सकता है। तो बस अवसर मिला आज, और सबके स्वरूप में कृष्ण जी ही हो गए। अब तो सब गैया आनंदित, उनके बछड़ों के स्वरूप में कृष्ण जी है, सबको लाड प्यार कर रहे हैं, सब मैयाओं के पास श्री कृष्ण जी है, सब खूब आनंदित है। सबको समझ नहीं आ रहा कि आज हमें इतना प्यार क्यों आ रहा है अपने बच्चों पे। ये तो रोज ही आते हैं, लेकिन आज इतने विशेष क्यों लग रहे हैं। 1 साल तक श्री कृष्ण जी उन्हीं सबके स्वरूप में रहे। ब्रह्मा जी ने 1 साल तक इनके सखाओं को और गैया के बच्चों को बंद करके रखा था। तो 1 वर्ष तक सबको खूब आनंद दिया कृष्ण जी ने। और वहां ब्रह्मा जी सोचे कि जरा देखा जाए धराधाम पे, अब पूरे नगर, पूरे वृंदावन के बछड़े गायब हैं, ग्वाल बाल गायब हैं, तो हाहाकार तो मच रहा होगा ना, थोड़ा आनंद लिया जाए, देखा जाए कि ये भगवान जी है या नहीं है, कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं। तब तो ब्रह्मा जी आए तो देखा यहाँ तो उत्साह और बढ़ गया और आनंद छा गया। लेकिन कैसे? सब बच्चे वापस यहाँ आ गए, बछड़े भी आ गए, लेकिन इन्हें तो हम ले गए थे, इन्हें कब छुड़ा के लाया, यहाँ कौन लाया? जाके ब्रह्मलोक में देखा, लेकिन सब तो वही मोह निद्रा में पड़े हैं। धराधाम पे आए तो यहाँ भी है, वापस ब्रह्मलोक गए वहाँ भी है, चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है? दोनों जगह कैसे हो गए ये लोग? अपने ध्यान से जानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अब ठाकुर जी की लीला समझना सबके बस की बात थोड़ी है। केवल प्रेम से ही उनकी लीला समझी जा सकती है, और वे भी तब जब वे जनाना चाहे। तो बस ब्रह्मा जी को तो तब भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या ये। और श्री कृष्ण जी इतने बढ़िया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बन के चले गए और कह दिया द्वारपालों से कि धराधाम पे एक नकली ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, ध्यान रखना वो ऊपर ना आ जाए, कल को अंदर ना ले लेना उन्हें, हम अंदर जा रहे हैं, आए तो मना कर देना, वो बहरूपी आए हैं। तो अब द्वारपालों ने असली ब्रह्मा जी जब पहुंचे और जाने लगे तो उन्हें रोक लिया कि अरे अरे हमें पता लग गया, अब बहरूपियां हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। अरे ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, ये कहाँ से माया जाल है? ब्रह्मा जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, हम ही हैं तुम्हारे स्वामी, हम ही हैं ब्रह्मा, लेकिन वे माने ही ना। तो अब ठाकुर जी की लीला, जब ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए, ऊपर नीचे जाते आते धराधाम, कभी ब्रह्मलोक, क्या करे, हुआ क्या, ये कैसी माया है, बहुत दुखी हो गए। तब तो श्री कृष्ण जी ने अपनी माया पे से पर्दा हटाया, और ये सब ज्ञात होके अब ब्रह्मा जी को पछतावा हुआ। उन्हें समझ आया कि ये सर्वशक्तिमान भगवान ही है, मायापति ही है। तब तो अपनी सवारी हंस पे से उतरकर खूब प्रणाम निवेदन किया, क्षमा याचना मांगी, खूब स्तुति की श्री कृष्ण जी की। वाणी गदगद हो रही है, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी आज प्रसन्न नहीं हो रहे। लेकिन ऐसा क्यों? इंद्र जी ने तो ज्यादा बड़ा अपराध किया था ना, उनकी तो थोड़ी सी स्तुति से ही कृष्ण जी प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी यहाँ बड़ी बड़ी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इंद्र जी ने किया, पूरे ब्रज को नष्ट करना चाहा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? भक्त भगवान का मिलन हो गया, सारे ब्रजवासी एक गोवर्धन जी के नीचे आ गए। 1 हफ्ते तक खूब उत्सव चला, ठाकुर जी ने खूब आनंद किया सब भक्तों के साथ। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ ग्वाल वालों को ही चुराया था, बछड़ों को चुराया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ था? वियोग हो गया था भक्त और भगवान का।
तो ये देखा जाए तो ज्यादा बड़ा अपराध है। ठाकुर जी अपने भक्तों पे कष्ट नहीं आने देते, कोई उनसे उनका वियोग करवाए ये वे सहन नहीं करते। तो इसलिए ब्रह्मा जी की लंबी लंबी स्तुतियां भी प्रसन्न नहीं कर पा रही थी उन्हें आज। तो अब जैसे तब हुआ था, ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया और ठाकुर जी ने वैसे ही बछड़े बना दिए फिर से। ऐसा ही कुछ कलयुग में हुआ जसु स्वामी जी के साथ। गंगा जी और यमुना जी के बीच के देश में जसु स्वामी जी रहते थे। बहुत भक्त हृदय थे, ठाकुर सेवा साधु सेवा बहुत किया करते थे। उनके खेत में अन्न पैदा होता था और बहुत ही सुंदर उससे संत सेवा होती थी, जिससे ठाकुर जी भी रीझ गए थे कि इतनी संत सेवा करते हैं तो खूब आनंद था। परंतु एक बार ब्रिजवासी चोरों ने देखा कि इनके खेतों में तो बहुत सुंदर बैलों का जोड़ा था। तो बस उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बैलों का जोड़ चुरा लिया जाए, क्या आनंद रहेगा। तो अब जब जसु स्वामी जी कहीं किसी कार्य से भीतर आदि गए तो वे चोर इनके बैलों को हाँक ले गए, चुरा लिया बैलों को। अब वो खेत जोतने बोने का समय था। जसु स्वामी जी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे नए बैल खरीद पाते, और यदि खेती बिगड़ गई तो साधु सेवा संत सेवा में कमी हो जाएगी। वे ठाकुर जी कैसे सहन करें। तो बस जैसे ही बैलों को वो चोर हाँक के ले गए तो ठाकुर जी ने वैसे ही 2 बैल तुरंत प्रकट कर दिए, और उनसे भी अधिक सुंदर बलिष्ठ बैल। अब ये बैल तो पहले बैलों की अपेक्षा और सुंदर हल में जुतकर चलते थे। खूब सुंदर खेती होने लगी इनकी अब। लेकिन जसु स्वामी जी को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि जैसे बैल गए थे वैसे ही दिख रहे थे। इन्हें क्या पता कि ये सब लीला घटित हो गई। लेकिन खूब आनंद रहा। ऐसे ही सब होते होते 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद वही ब्रिजवासी लोग चोर कहीं जा रहे थे तो देखा कि आश्रम में 2 बैल खड़े हैं। अरे, इन्हें तो हम चुरा ले गए थे, यहाँ कौन ले आया? कोई हमारे यहाँ से तो नहीं चुरा के ले गया। तुरंत भागे भागे गए अपने घर में, जाके देखा बैल तो वहीं बंधे हैं। अरे, ये तो सेम बैल है, हमारा भ्रम तो नहीं कहीं। वापस खेत में आए तो यहाँ भी बैल, फिर अपने घर गए वहां भी बैल, यहाँ देखे यहाँ भी बैल। ये क्या चमत्कार है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि इतना तो वे जानते थे कि नए बैल नहीं आ सकते इतनी जल्दी। ये चक्कर क्या है, ये क्या हो गया? अब तो इतनी चक्कर काटते काटते बहुत परेशान हो गए। हार कर आए जसु स्वामी जी के पास। उन्हीं से पूछ लिया कि ये बैल कब खरीदे आपने? जसु स्वामी जी ने कहा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत पहले के बैल हैं। तब इन्होंने पूछा, नहीं नहीं, ये बैल तो चोरी हो गए थे ना आपके। उन्होंने कहा, अरे बैल तो कभी चोरी ही नहीं हुए, ये तो सदा से ही ऐसे ही है, हमारे पास ही है। तब तो उन चोरों ने बहुत मन में ग्लानि मानी और सब बात बता दी कि हम ही आपके बैल चुरा के ले गए थे 1 वर्ष पहले। अब आप बताएं ये क्या चमत्कार है, हमारी तो बुद्धि काम नहीं करी है, हम पागल हो जाएंगे सोच सोच के। कृपा करके रहस्य का उद्घाटन कीजिए। तब तो जसु स्वामी जी को समझ से देर नहीं लगी और उन्होंने समझा और बताया उन्हें कि सब ठाकुर जी की ही लीला है, हमारे पास से तो कभी बैल गए ही नहीं, और यदि तुम कह रहे हो तुम ले गए हो तो अवश्य ही मेरे ठाकुर जी ने इन्हें प्रकट किया है। तब तो वे चोर बहुत रोए और अपने घर जाके असली बैल जो इनके थे उन्हें ले आए, और जैसे ही वो बैल आए तैसे ही ठाकुर जी के प्रदत्त बैल अंतर ध्यान हो गए। तब तो इस लीला का पता चला, और इतना प्रभाव देखे जसु स्वामी जी का, चोरों के मन में तो प्रेम भाव हो गया इनके प्रति, इनके चरणों में गिर पड़े। कहा कि अब आप हमें बचाएं इन कुकर्मों से, हमें अपनी शरण में ले। तब तो जसु स्वामी जी को इन पे बहुत दया आई, मंत्र देके इन्हें शिष्य बनाया। इन्होंने चोरी आदि सब छोड़ दी। स्वामी जी की कृपा से इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब सेवा भजन में लगते, नित्य नई सेवा करते, खूब आनंद करते, साधु के मार्गों पे चलने लगे और साधु सेवा के लिए खूब अन्न पहुंचाने लगे, साधु संतों से खूब प्रेम करने लगे।
खूब अब साधु संतों के गुण गाकर सुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो ऐसा होता है भक्त प्रभाव, कि भक्तों की संगत में आ जाए बस कोई, तो बुरा सा बुरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, जल्द ही ठाकुर जी उनकी बुद्धि शुद्ध करके उन्हें भी अपना लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था श्री नंददास जी वैष्णव सीवी जी के साथ, जो कि बरेली के निकट हवेली नामक के गांव में रहते थे। खूब संत सेवी वैष्णव सेवी थे, इतना संत सेवा करते थे कि ठाकुर जी इनसे रीझे हुए थे। और संत सेवा साधु सेवा से इनका वैभव भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिससे बाकी ब्राह्मण इनसे भारी द्वेष रखने लगे थे। एक ब्राह्मण तो इतना द्वेष रखने लगा कि उसने एक मरी हुई बछिया इनके खेत में डाल दी और शोरगुल मचाकर सबको कह दिया कि देखो, ये बछिया इसके खेत में चर रही थी और इसने मारकर इसकी हत्या कर दी। गो हत्यारा है, ये कैसा वैष्णव है जो गाय को ही मार दे। तब तो सबको बहुत खराब लगा कि ये तो हिंदू कहलाने लायक नहीं है जो गाय को मार दे। नंददास जी ने कहा कि मैंने नहीं किया ये सब, लेकिन कोई विश्वास ही ना करे, क्योंकि वो ब्राह्मण कई इनसे बहुत चिढ़ते थे और सब उन्हीं की बात माने क्योंकि संख्या उनकी अधिक थी। कोई इस बात का विश्वास ही ना करे कि नंददास जी ने ऐसा नहीं किया होगा, जबकि असल बात तो यही थी। जो सबसे बड़ा द्वेषी था वो ब्राह्मण, उसी के खेत में वो बछिया चर रही थी और उसने ही लाठी से मारा था और लाठी से चोट ऐसी लगी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। अब स्वयं पाप से बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए नंददास जी पे लांछन लगा दिया था। लेकिन सब ब्राह्मण नंददास जी से इतना चिढ़ते थे, किसी ने बात ही नहीं सुनी, कुछ मानने को तैयार नहीं। तब तो नंददास जी आए खेत पे सबको लेकर, ठाकुर जी का ध्यान लगाया। अब ठाकुर जी तो इन्हीं के पक्ष में, वैष्णवों के पक्ष में सदा से ही है। तो बस ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि नाम सुमिरन करते ही वो बछिया जीवित हो गई। और अब तो ये देखकर कि बछिया जीवित हो गई, और अब ये देखकर तो उनसे द्वेष करने वाले सब उनके चरणों में आकर पड़े। सबको पता चल गया कि ये कितने बड़े संत हैं, ठाकुर जी के प्रिय हैं, हमें इनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, ये तो संत हैं। और नंददास जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव प्रदान करके सबको कृतार्थ किया। अब उन सब की बुद्धि भी साधु सेवा में, भगवत भजन में लग गई। ऐसे होते हैं भक्त का प्रभाव। तो आज नंददास जी और जसु स्वामी जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य प्यारे भक्तों के चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।